अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि ये रमज़ान मेरा अपनी फ़ैमिली से दूर चाइना में है एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये है जी यहाँ का फेमस लेमन वाटर जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और रिफ़्रेशिंग भी होता है। तो ऑन एंड ऑफ हम लोग ये लेते ही रहते हैं। जैसे इस ड्रिंक में लेमन है, इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स के साथ भी ये बनती है, लाइक ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन जो सीजनल फ्रूट होता है उसके साथ बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। और स्पेशली ये समर ड्रिंक है और समर्स में तो हर कोई ये पी रहा होता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग। दिस वॉज़ द लास्ट डे बिफोर रमज़ान। सो हम सब फ्रेंड्स ने प्लान किया कि चलो जाके तो जो इम्पोर्टेंट लास्ट डे का सामान होता है वो लेके आ जाते हैं। सो ये यहाँ पे सब्ज़ी मंडी है, बिल्कुल इसी के पास एक मार्ट है जहाँ से थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो हमने ली पहले। फिर उसके बाद सब्ज़ी मंडी आ गए, वहाँ से जो सारा सामान था वो लिया था। सुबह तो हमारी क्लासेस होती रही, पहले क्लासेस वगैरह हमने ली थी। फिर उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक हमारी क्लासेस ख़त्म हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्ज़ी मंडी आ गए थे, तो यहाँ से ज़रूरत का जो सामान लेना था वो लिया था। ये कुछ सामान था जो कि मैंने सब्ज़ी मंडी के पास मार्ट से लिया था। अच्छा जी, ये सब्ज़ी मंडी में एक बहुत अच्छी लेडी है जिससे आलमोस्ट सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स दे देती है, रीज़नेबल भी दे देती है। जब हम इसे सामान ले रहे थे तो ये हमें बता रही थी कि इसे इन सब्ज़ियों के नाम आते हैं। क्या कह रही थी वो जी, दाओजशी आलू, कि मुझे पता है ये आलू है। इसके अलावा भी डिफरेंट वेजिटेबल्स थी जिसके इसको नाम आते थे। आई थिंक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं वो एक एक करके इसको याद करवाते रहते हैं। इवन उन्होंने जो हमारा मेस है वहाँ पे भी उनको याद करवाया, ये अंडा है, ये रोटी है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उनको अपनी ज़ुबान में ही बताते हैं, वो फ़ौरन से आपको वो चीज़ दे देते हैं। बाकी सारी तैयारी तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन कुछ डेलिकेट सामान होता है जो आपको लास्ट स्टेप के लिए रखना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ से अंडे वगैरह लिए थे, टमाटर ले लिए थे, इसके अलावा फ्रोज़न पराठे थे वो लिए थे, ब्रेड ली थी, बन्स लिए थे बर्गर्स वगैरह के लिए, चीज़ ले ली थी। चीज़ बल्कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो आगे मैं चल के आपको बताती हूँ। तो वो मैंने वो पार्सल उठा लिया था। इस तरह से जैसे कुछ नाजुक चीज़ें होती हैं वो फिर हम लोग लास्ट डे पे हम लोगों ने ले ली थी। सब्ज़ी मंडी से सामान वगैरह लिया था वो रखा अपने रूम में और फिर उसके बाद हम लोग क्वायदी चले गए थे क्योंकि लास्ट डे था बिफ़ोर रमज़ान। सो रमज़ान में क्वायदी तक जाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि क्वायदी का डिस्टेंस हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है वैसे तो क्वायदी, लेकिन हमारे रूम से लेके क्वायदी तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक 45 मिनट्स तो आपको लग जाते हैं वन साइड जाने में, तो इतना डिस्टेंस है। सो रमज़ान में तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना, इसलिए जो सामान चाहिए था वो हम लोग उठा के ले आए थे। The next morning. अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो गया है और सहरी का टाइम हो गया था। मैं उठ की थी सहरी के लिए, 3 बजे का अलार्म लगाया था तो 3 बजे उठ की थी। रोज़ा वैसे हमारा लेट बंद होता है, 4:46 तक बंद होता है, लेकिन 3 बजे तक मैं उठ की थी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आम रूटीन में तो जैसे रूटीन डिफ़िकल्ट होती है तो मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, लेकिन रमज़ान में जैसे कि हम लोग सहरी के लिए उठ रहे होते हैं तो कोशिश किया करें तकरीबन आधा घंटा पहले उठ जाएं और तहज्जुद ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि आपको पता है कि तहज्जुद में की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और इसका कितना ज़्यादा अजर है। और वैसे भी जो भी इबादत हम लोग रमज़ान में कर रहे होते हैं आम रूटीन से, उसका सवाब कई गुना ज़्यादा हमें मिल रहा होता है। तो बाकी रूटीन में चलें, आप कोशिश करें कि पढ़ें, लेकिन रमज़ान में स्पेशली आप ज़रूर कोशिश किया करें कि सिर्फ़ आधा घंटा निकाल लिया करें। सहरी से तकरीबन आधा घंटा पहले उठ जाया करें, तहज्जुद वगैरह पढ़ें, उसके बाद दुआएं मांगें, उसके बाद सहरी करें, फिर कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद लेटा करें। A few moments later. 8 बजे मेरी लैब थी। सो लैब हमारी दूसरे कैंपस में होती है, वो काफ़ी दूर है तो हमें बाय बस जाना पड़ता है या फिर टैक्सी में जाना पड़ता है। फ़र्स्ट रोज़ा था, इतना हमें आइडिया भी नहीं था तो हम लोग चले गए थे बाय बस, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुआ था क्योंकि डिस्टेंस हम लोगों को जो बस स्टेशन तक जाने में लगता है वो तकरीबन आधा घंटा लगता है, बाय वॉक हम जाते हैं। सो ये हमारी लैब थी।
पैथोलॉजी की लैब थी हमारी लैब। हमारी 8 बजे स्टार्ट होती है और तकरीबन 12 बजे ख़त्म होती है। सो वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो इतना हमें आइडिया नहीं था। गए भी हम बस में थे, वापस भी हम बस में ही आए थे। और फिर उसके बाद हमारी आए तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर 2:30 पे नेक्स्ट क्लास थी वो ली, और जो कि तकरीबन 4:30 तक ख़त्म हुई थी। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे हॉस्टल में बिल्कुल साथ ही एक फ्रूट्स शॉप है, एक मार्ट है यस भाई, जहाँ से हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, और साथ ही फ्रूट्स शॉप है। सो आपने देखा होगा कि जब मैं सब्ज़ी मंडी गई थी तो वहाँ से मैंने कोई फ्रूट नहीं लिया था। तो हमारा यही कोशिश होती है कि वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह ले आएँ, क्योंकि उठा के लाना मुश्किल होता है, और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो हम लोग यहीं से फ़्रेश ले लेते हैं। हर दिन हम लोग फ़्रेश फ्रूट ले लेते हैं, ये यहाँ का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ला के अगर रखते हैं, जैसे पाइनएप्पल इधर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी होती है, बनाना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रखते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। सो जितना जितना हमें चाहिए होता है वो हम उसी दिन जाके फ़ौरन से लेके आ जाते हैं। मैं तो यूजुअली इस तरह से करती हूँ कि जैसे सुबह 8 से 12 तक हमारी पहली क्लास होती है, वहाँ से वापस आती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, नमाज़ शज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद 2:30 पे हमारी सेकंड क्लास होती है, वहाँ पे चली जाती हूँ, जो कि 4:30 तक ख़त्म होती है, कभी 5 बजे तक भी ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ से वापसी में आते हुए मैं फ़्रूट या ब्रेड वगैरह जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं लेके आ जाती हूँ। वो काफ़ी ईज़ी रह जाता है। फ़र्स्ट रमज़ान था, सुबह से शाम तक पहले तो क्लासेस होती थी, आपने देखा होगा, पहले लैब गई, वहाँ से वापस आए, फिर क्लास थी। इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी कि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, और साथ कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर बस जो फ्रूट लिया था उसका फ्रूट चाट बनाया, स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी थी उनका मैंने स्ट्रॉबेरी जूस बनाया, फिर ये ओवन में मैंने ये फ्राइज़ बना लिए थे, काफ़ी अच्छे बनते हैं, ऑयल एक तो बहुत कम यूज़ होता है और बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे। फिर इफ़्तार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए आ गए थे। और ये थी जी मेरी रूटीन। होप सो आपको अच्छी लगेगी। अभी तो स्टार्टिंग के डेज़ हैं, कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो रही है, और अब जो है जब रोज़े काफ़ी आगे गुजर चुके हैं तो अभी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ कि हमारी क्लासेस में हर तरफ कैमरास लगे होते हैं, और ये वाली स्क्रीन्स हैं जो कि क्लासेस के बाहर लगी होती हैं, जिससे क्लास के अंदर का सारा व्यू इजीली देखा जा सकता है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।